नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप सभी जानते हैं बीएड ब्रिज कोर्स में कुल मिलाकर अब की बार 6 कोर्सेज का अध्ययन आपको करना है। कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है, जिसमें आपको कुल मिलाकर 9 अध्याय पढ़ने हैं। अध्याय 4 डेवलपमेंट यानी विकास से संबंधित है। इसके पहले की वीडियो में हमने विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की है। इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम बाल विकास की कई वीडियोज़ को डाल चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें क्रमवार देखते रहें। हमने सिलेबस को भी जारी किया है, उसकी वीडियो भी बनाया है, आप उस सिलेबस को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विकास के विभिन्न आयामों से संबंधित संज्ञानात्मक विकास को कवर करने वाले हैं। यह बीएड ब्रिज कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चा किसी चीज़ को नहीं जानता है। उसके आसपास की चीज़ें, परिवेश क्या उसे पता है? नहीं। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपनी माँ को देखता है, सोचता है, समझता है और धीरे धीरे अपनी माँ को पहचानने लगता है। उसी प्रकार से बाहर की अन्य वस्तुओं को देखता है, आसपास की चीज़ों को देखता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर सोचने की, समझने की, याद रखने की, तर्क करने की इन क्षमताओं का धीरे धीरे विकास होता है। यही है संज्ञानात्मक विकास। एक प्रकार से परिवेश का ज्ञान होता है। जैसे बच्चा जब पहली बार दिए को देखता है, वह प्रकाशित होता है तो उसको पकड़ने का वह प्रयास करता है। उस दिए को पकड़ता है और जल जाता है। जलने के बाद वह दोबारा उसको नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसे अब इस चीज़ का आभास हो चुका है कि किसी चीज़ को यानी दिए को पकड़ने पर वह गर्म है और उससे हाथ उसका जल रहा है। तो एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास यह भी है कि बच्चे का अपने अनुभव के आधार पर किसी चीज़ को जो सोचने या समझने की क्षमता थी उसमें अपने विचारों को बदल लेना भी संज्ञानात्मक विकास है। जैसे बच्चे ने एक अनुभव के आधार पर दिए के बारे में अपने विचार बदल लिए। पहले उसका विचार था कि इसको पकड़कर छोटा बच्चा क्या करता है? खाने का प्रयास करता है, मुंह में डालने का प्रयास करता है। हो सकता है कि दिए को पकड़ने का प्रयास किया हो और उसको भी वह मुंह में डालने का प्रयास किया हो, लेकिन जब वह उसको पकड़ा और जला तो अपने विचार बदल लिया और अब उसको यह सीख मिल चुकी है, यह जान चुका है कि यह गर्म चीज़ है और उससे हाथ में दर्द होता है, इसलिए वह दोबारा नहीं पकड़ता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। आइए इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के जानने, सोचने, याद रखने, पहचानने और वर्गीकरण करने की क्षमता का मुख्य रूप से विकास होता है। आसपास की चीज़ें तो उसका वर्गीकरण करेगा। जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह पक्षी में और जानवर में वर्गीकरण करता है, क्योंकि वह जानता है कि कौवा है, उसके पास पंख है तो वह उड़ सकता है, गाय है, इसके पास थन है तो यह दूध दे सकती है। तो धीरे धीरे बच्चा तर्क कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, अपने एक विचार बना रहा है। वो यह जानता है कि गाय नहीं उड़ सकती है। ठीक है, ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उसका स्तर होता है। जैसे 2 वर्ष का या 1 वर्ष का बच्चे को, 3 वर्ष का बच्चा है तो वह शायद इन चीज़ों में अंतर ना कर सके, और इसी अंतर न कर पाने के कारण चार अवस्थाएं इसकी बनाई गई हैं संज्ञानात्मक विकास की, जो जीन पियाजे ने बताया है, जिसका अध्ययन मुख्य रूप से आपको करना है। जैसे बच्चा गाय के बारे में अगर 2 वर्ष का है तो क्या विचार बनाएगा, 10 वर्ष का है तो क्या विचार बनाएगा, पक्षियों के बारे में या जानवर के बारे में क्या विचार बनाता है, उसकी हर अलग अलग उम्र में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 जो अवस्थाएं बनाई गई हैं वो इसी आधार पर कि बच्चे की जो क्षमताएं हैं उसके आधार पर हम उसको 4 मुख्य भागों में बांटते हैं, जो ये संज्ञानात्मक विकास है। इसमें 4 मुख्य अवस्थाएं। पहला है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था तक होता है बच्चे का। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से अधिक होता है। बीएड ब्रिज कोर्स के शिक्षकों के लिए मुख्य रूप से संवेदी संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अध्ययन करना है। थोड़ा बहुत मूर्त संक्रियात्मक भी सही है, लेकिन ये मुख्य रूप से हमें, चूंकि प्राइमरी शिक्षक हैं आप, तो यहाँ पर आपको जो बेसिक है उसी को फोकस करते हुए चलना है। पढ़ना सबको है, ठीक है, लेकिन प्रश्न ज़्यादा यहाँ से बनेंगे, संवेदी से या पूर्व संक्रियात्मक से। ठीक है, तो हम सबसे पहले संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, जो पहली अवस्था है, इसको हम जान लेते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है, क्योंकि जन्म से लेकर 2 वर्ष के दौरान जो बच्चा को जो भी कुछ सीखता है, जो कुछ भी विचार बनाता है, समझता है, पहचानता है, वर्गीकरण करता है अगर तो ये सारी चीज़ें जो है इस अवस्था में आती हैं, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। बच्चा सक्रिय रूप से सीखने वाला होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 6 महीने या 8 महीने का बच्चा है, उसके सामने आपने कोई भी चीज़ रख दिया तो वह उसके प्रति बहुत आकर्षित होता है। गेंद रख दिया, आपने देखा होगा छोटे बच्चे खिलौनों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। तो खिलौने, कोई भी नई चीज़ भी देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, ठीक है, हम जन्म से लेकर अभी 2 वर्ष में देख रहे हैं, तो 6 महीने 8 महीने के बच्चे के लिए गुब्बारा है और उसको देखकर आकर्षित हो रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है। बच्चे जब
मतलब कि पैर के बल सहारे चलने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी नई चीज़ देखेंगे तो उसकी ओर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बच्चा जब घुटने के बल रिंग का चलने का प्रयास करता है एक प्रकार से, तो आप कोई भी चीज़ रखते हैं, ग्लास रखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ रखते हैं जो बच्चे को मतलब लगती है कि अलग है, तो वो तुरंत उसको और पकड़ने का, दौड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वह बाह्य उद्दीपकों के प्रति अधिक क्रियाशील होता है ना। बच्चा जब बैठने के बाद चलने की पोजीशन में होता है तो माता पिता इस बात को लेकर घबराते हैं कि बच्चा बिस्तर पर से गिर न जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ है, बच्चा अधिक क्रियाशील है, बच्चा चलने का प्रयास करेगा, कोई चीज़ देखेगा उसकी ओर जाने का प्रयास करेगा, तो माता पिता को विशेष ध्यान रखना होता है। बिस्तर पर से बच्चा गिर भी जाता है, ठीक है, तो वह अधिक क्रियाशील होता है। कोई भी चीज़ अगर दिखता है तो उसके प्रति वह अधिक क्रियाशील, उसको पकड़ने का प्रयास करता है, उसकी ओर जाने का प्रयास करता है। वातावरण में विभिन्न चीज़ों में अंतर करता है। जैसे 6 या 8 महीने का बच्चा है, धीरे धीरे वह अलग अलग चीज़ों को अलग अलग प्रकार से उसमें अंतर करता है। जैसे माँ के दूध को और चम्मच को अंतर करता है। वह माँ के दूध को किस प्रकार से पकड़ेगा मुंह से, और चम्मच को किस प्रकार से पकड़ेगा, क्योंकि वह इन दोनों में ही अंतर करना सीख चुका है। तो इस प्रकार से यह भी आप समझ सकते हैं कि प्रारंभ में जो 2 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा वातावरण में विभिन्न चीज़ों में अंतर करना सीखता है। ठीक है, आगे है अन्य का अनुकरण करता है बच्चा आसपास की चीज़ों को या अपने माता पिता को जो भी करता हुआ देखता है वो उसका अनुकरण करता है। जैसे जैसे वो मैच्योरिटी, मतलब जैसे एक तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में, अब जन्म है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जैसे जैसे बढ़ता है आगे उसका अनुकरण करने की प्रवृत्ति बेहतर हो जाती है। जैसे 1 से 1.5 वर्ष जाते जाते वो बेहतर अनुकरण कर लगता है। जैसे वो अपनी माँ को रोटी बनाता हुआ देखता है तो वो बच्चा भी 1.5 साल का या 2 साल का बच्चा भी उनकी नकल कर खुद से रोटी बनाने की कोशिश करता है, तो वह अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी होता है। इसी को डेफर्ड कहते हैं, एक शब्द याद रखिएगा। यानी कि बड़े होने पर बच्चा जब अनुकरण करता है, अपने माता पिता के न होने पर या किसी भी चीज़ का अनुकरण कर रहा है, तो वही होती है, उस शब्द को डेफर्ड कहा जाता है। ठीक है, न होने पर जो अनुकरण करता है। वस्तु अस्थायित्व धीरे धीरे होती है बच्चे के अंदर। जैसे बच्चा जन्म के बाद अपनी माँ को 1 महीने 2 महीने मतलब कि नहीं खोजता है। ठीक है, धीरे धीरे जब वो अपने माँ के बारे में कॉन्सेप्ट बना लेता है कि हाँ ये माँ मेरी है, तो फिर वो माँ को खोजने का प्रयास करता है। 5 महीने 6 महीने का बच्चा है, उसकी माँ अगर मान लीजिए कहीं भी जा रही है तो वह तुरंत अपनी माँ के साथ जाने का प्रयास करता है, उनके पीछे पीछे होने का प्रयास करता है। मतलब ये है कि अपनी माँ को या परिवार को, पिता को खोजता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का भी गुण धीरे धीरे होता है। यानी वो बच्चा जानता है, मतलब ये है कि माँ नहीं है तो वह खोजेगा, रोएगा माँ के लिए। कहते हैं ना कि उसके लिए रो रहा है, क्यों? क्योंकि वह जानता है कि मेरी माँ कहीं है, माँ कहीं है और वह चली गई है, फिर उनके लिए रोएगा, और वो तब तक रोएगा जब तक माँ उनकी वापस ना आ जाए। माँ को वापस देख लेगा तो फिर वो चुप हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ मेरी माँ कहीं पर है। ठीक है, वस्तु अस्थायित्व का विषय इसके अंदर ये 2 वर्ष की अवस्था तक होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मेच्योरिटी हो जाता है। जैसे मैं ये आपको भी बता रहा हूँ कि जैसे प्रारंभ में बच्चा रहेगा तो वो नहीं समझेगा, वो तब तक रोएगा जब उसकी माँ मतलब आ ना जाए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 1-1.5 साल तक हो जाएगा, फिर वो अगर माँ 10 मिनट 15 मिनट के लिए गायब, मतलब कहीं चली भी जाती हैं, तब भी वह बच्चा ये सोचेगा धीरे धीरे कि हाँ मेरी माँ कहीं है, अभी आ जाएंगी। तो वस्तु अस्थायी तो धीरे धीरे विकसित होती है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इसकी कुछ संज्ञानात्मक सीमाएं आपको जाननी चाहिए। जैसे बच्चे का सोच अतार्किक होता है। बच्चे से अगर यह कह दिया जाए कि अगर तुम होमवर्क करके नहीं आओगे तो तुम्हारे पिताजी बीमार हो जाएंगे, तो बच्चा बेचारा यही सोच लेगा, वो इसी बात को सच मान लेगा। वो यह नहीं सोच पाएगा कि होमवर्क न करने से पिताजी की बीमारी का कोई संबंध नहीं है। अगर किसी ने कह दिया तो वह यही सोच लेगा और फिर वह तर्क नहीं कर पाएगा। वो यह सोच कर चल रहा है कि बच्चे का होमवर्क नहीं हुआ इसलिए उसके पिताजी बीमार हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की सोच अतार्किक होती है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी स्वयं के नजरिए से ही दुनिया को देखता है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि बच्चा जब कॉपी चेक करवाने आता है अध्यापक से, तो कॉपी को अपनी दिशा में लेकर आता है चेक कराने, ऐसे दे देता है। और इसमें बच्चा यह नहीं देख पाता है कि जो कॉपी वो देख रहा है एक्चुअली वो अध्यापक के लिए उल्टे होगी। बच्चा जब 8, 10, 12 साल का हो जाता है तब बच्चा क्या करता है, कॉपी को अध्यापक की ओर घुमा कर लाता है। लेकिन शायद 6 वर्ष का या 5 वर्ष का बच्चा अगर आता है, या वैसे तो अभी आप देख रहे हैं 6 वर्ष में एक में एडमिशन हो रहा है, तो 1 में एडमिशन होने वाले बच्चे को देखते होंगे अक्सर आप कि बच्चा जो है कॉपी को अपनी दिशा में ही लेकर आता है। वह आत्म केंद्रित है, वह स्वयं के नजरिए से ही दुनिया को देखता है। अगर उसे भूख लगा है वो यह सोच कर चलता है कि दुनिया में सबको भूख लगा है। ठीक है,
आगे है विपरीत या पलटकर सोचने की शक्ति का अभाव, यानी कि कोई भी चीज़ अगर वापस पुरानी अवस्था में नहीं लाई जा सकती। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है और माँ उसको आटा लोई बनाकर उसको दे देती है, तो बच्चा उस लोई, आपने देखा होगा इस प्रकार से, अपने अनुभव भी किया होगा, लोई जब बच्चा ले लेता है तो उससे मतलब पहले के ज़माने में जब होता था ऐसा कि चूल्हे वगैरह पर भोजन बनाया जाता था, तो बच्चा उसी पर अपना भी भोजन, मतलब जो माता उसको लोई देती थी उसको अपना सेंकता था। लेकिन बच्चे के अंदर ये नहीं, बच्चा या माँ तो ये जानती है कि लोई को वापस आटे में मिलाया जा सकता है, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता था। बच्चे के दिमाग में ये चीज़ नहीं था कि हाँ, लोई को अगर बड़ा सा आटा गूथा गया, उसमें से अगर लोई निकाल कर दे दिया गया बच्चे को, तो बच्चा ये नहीं जानेगा कि उसको वापस उसमें मिलाया जा सकता है, यानी कि वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। बच्चे में ये चीज़ का अभाव रहता है, यानी विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति का बच्चे के अंदर अभाव रहता है। और चौथा है संरक्षण का भी बच्चे में अभाव पाया जाता है। जैसे एक बड़ा ग्लास है लेकिन वह पतला है, और एक छोटा ग्लास है लेकिन वह चौड़ा है, तो अगर उसको बच्चे को दिखाएंगे पानी दोनों में भर के, तो वह बड़े वाले जो ग्लास, भले ही वो पतला है कैसे, उसमें यह नहीं सोच पाएगा कि वास्तव में दोनों में बराबर पानी है, वह उसके अंदर संरक्षण का अभाव रहता है। ठीक है, वो बड़े वाले को ही, जो लंबा वाला है, उसमें ये सोचेगा कि पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से संरक्षण का अभाव होता है। ये मुख्य रूप से विशेषताएं आपने देख ली जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होती है। संज्ञानात्मक विकास की अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, मूर्त चीजों पर बच्चा क्रिया करता है, या जो चीज बच्चे के सामने मौजूद है बच्चा उस पर तर्क करना शुरू कर देता है। 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। बच्चे के तर्क शक्ति का विकास होता है, जो वस्तु उसके सामने है उस पर वह बहस करता है, बातचीत करता है, तर्क करता है। काल्पनिक परिस्थितियों में तर्क करने में बच्चा फेल हो जाता है। विकेंद्रित होता है बच्चा, यानी कि समझ वस्तु के एक पहलू नहीं बल्कि कई पहलुओं पर केंद्रित होता है। जैसे बच्चा, अगर आपने पक्षियों को देखा और जानवरों को देखा, तो बच्चा उसी पक्षी जानवरों को कई नज़रिए से देख सकता है। जैसे दूध देने वाले, दूध नहीं देने वाले, जमीन पर रहने वाले या फिर हवा में उड़ने वाले, इनके आधार पर बच्चा उनको देखता है, विचार बनाता है। पक्षियों में भी बच्चा यह बता सकता है कि कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी जमीन पर रहता है और कौन सा पक्षी पानी में रहता है, तो एक अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखता है। ठीक है, आगे है क्रमबद्धता। बच्चा छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। जैसे पेंसिल्स हैं तो छोटे बड़े के क्रम में लगा सकता है। हमारे सवालों, जो आप देखते होंगे किताबों में जो सवाल दिए गए हैं, उसमें भी इस प्रकार से श्रेणी वगैरह आगे आ जाती है धीरे धीरे, तो बच्चा इन सारी चीज़ों को पर बेहतर पकड़ अपनी बना लेता है। ठीक है, तो क्रमबद्धता का ज्ञान बच्चे को हो जाता है 7 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अगली अवस्था जो है आज की अंतिम, ये मतलब संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक, यानी 11 वर्ष से अधिक। जो चीज़ नहीं है बच्चा उसके बारे में भी विचार बनाता है, उसके बारे में भी सोचता है। जैसे हमारे गणित की किताबों में आपने देखा होगा x और y मानकर बच्चे सवालों को लगाते हैं, तो जैसे जैसे अब आप इंटर की किताबों को देखें तो उसमें मतलब यह है कि पूरा उसके जो उच्च मानसिक क्षमता बच्चे का हो जाता है, और इस वजह से हमारी जो किताबें वो उसी चीज़ को तो बताती हैं ना। आप 11 की किताब को देखें, गणित को देखें, तो बच्चा क्या सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है? नहीं, वो मान कर, अनुभव करके, मतलब अनुमान लगाकर सवालों को लगाता है। उसकी मानसिक क्षमता उच्च हो जाती है, विचारों में लचीलापन होता है, जटिल समस्याओं को वह तर्क के सहारे हल करता है ना, और बच्चा परिकल्पना करना शुरू कर देता है। ठीक है, सोचता है, समझता है। आप जानते हैं किशोरावस्था धीरे धीरे शुरू हो रही है 11 वर्ष के बाद से, तो बच्चा जो किशोरावस्था के जो गुण हैं वो सब कुछ उसमें आ जाते हैं, आप समझ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अगर ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।